Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शारदा है। CGPSC eGyan एंड छत्तीसगढ़ IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा रेगुलर लेक्चर है, आज मैं उसी के आगे आपको बताऊंगी। पिछला हमने पढ़ा था बौद्ध जैन धर्म पढ़ा था। अब हम जो है मौर्य काल चलते हैं। ठीक, मौर्य काल में जो है अपने छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी हम वो देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में आठविक जन अधिक थे। आठविक जन अधिक थे का मतलब क्या है? आठविक जन अधिक थे का मतलब जो है हमारा एरिया किस टाइप का है? छत्तीसगढ़ या बस्तरिया मतलब आदिवासी एरिया था। तो यहाँ जो है जंगल में रहने वाले लोग ज्यादा रहते थे। तो ये किस टाइप की मतलब यहाँ की सेना लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस सेना में शामिल थे, इसलिए आठविक जन अधिक मात्रा में इसकी जो सेना में रहते थे। ठीक, इसके साक्ष्य क्या है कि मौर्य काल में जो है छत्तीसगढ़ में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, इसके साक्ष्य क्या है? वेदशांग की एक रचना है सीयू की। ठीक, इससे हमको पता चलता है कि मौर्य काल का कुछ रिलेशन जो छत्तीसगढ़ से था। ठीक, इस सीयूकी से ये भी पता चलता है कि सम्राट अशोक ने यह स्तूप का निर्माण कराया है। ठीक है, क्या चीज पता चलता है इस सीयूकी की रचना से? कि सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप का निर्माण कराया है। ठीक, नेक्स्ट और साक्ष्य में और क्या हो सकता है हमारे साक्ष्य? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित क्या क्या है? जोगीमारा गुफा। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी जो है मैंने आपको बताया था, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, ये इस तरह से छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है? सरगुजा है। ये सरगुजा है। सरगुजा में ही आपका क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी है। सरगुजा में ही रामगढ़ की पहाड़ी है। ठीक, उस पहाड़ी में जो है जोगीमारा गुफा है। इस पहाड़ी में ही जो है आपका जोगीमारा गुफा है। जोगीमारा नामक क्या है? गुफा है आपकी पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक, यहाँ जो भी लिखा गया है उसमें उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा जो है पाली और लिपि क्या है? ब्राह्मी। कौन सी भाषा? पाली, लिपि ब्राह्मी। लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि का मतलब क्या होगा? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो लिपि में जो है ब्राह्मी कैसे लिखा जाता है? ब्राह्मी जो है बाएं से दाएं जो है ये क्या है आपकी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक, वही ठीक है। ये तो हो गई जोगीमारा गुफा, लेकिन इस गुफा में वर्णन किसका है? वर्णन जो है देवदत्त नामक एक नर्तक है और उसकी प्रेमिका कौन है? सुतनका। दोनों नर्तक और नर्तिका थे। ठीक है, देवदत्त और सुतनका, इन दोनों की ही प्रेम कहानी का जो है यहाँ पे वर्णन है। ठीक, यहाँ पे जो भी चित्र मिले हैं इस गुफा में वो किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? ये जो है मूर्ति कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है, आपका जो है मूर्ति कला। ठीक, सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से हमको मिले हैं? अकलतरा, ठठारी, जांजगीर चांपा में। अकलतरा और ठठारी कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा यहाँ पे है, ये है जांजगीर चांपा। यही जो है आपका क्या है? अकलतरा और ठठारी नामक गांव है। ठीक है, बिलासपुर में भी मिले हैं और एक क्या है? बारगांव जो रायगढ़ में है। बिलासपुर आपका थोड़ा सा इधर आ जाएगा, बिलासपुर। ठीक, ये बिलासपुर और इधर पे आपका क्या है? इधर साइड में रायगढ़ है। रायगढ़ में जो है आपका एक क्या है? बारगांव नामक एक स्थान है। बारगांव नामक, वहां जो है आपका क्या है? सिक्के मिले हुए हैं। अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर, बारगांव, इन सभी जगह से जो मौर्यकालीन सिक्के मिले हुए हैं। तुरतुरिया में क्या है? तुरतुरिया में आपके बौद्ध भिक्षुओं का क्या है? स्तूप है। तुरतुरिया में बौद्ध भिक्षुओं का स्तूप है। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे? सातवाहन काल हम भारत के इतिहास में सातवाहन काल भी पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इनका भी प्रभाव रहा है, सातवाहन काल का भी। ये कौन थे? ये दक्षिणापद स्वामी कहलाते थे, सातवाहन। ठीक, इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में थी। ठीक, इनकी मुद्रा छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन मुद्राएं कहाँ मिली है? मल्हार और चकरबेड़ा। मल्हार और चकरबेड़ा दोनों बिलासपुर जिले में है। ठीक, सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा, स्पेशली सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा कहाँ मिले हैं? बालपुर और मल्हार। बालपुर है आपका जांजगीर चांपा में। ठीक है, बालपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा में। मल्हार है आपका बिलासपुर में। ये किनकी मुद्रा है? राजा अपिलक की मुद्रा है। ठीक है, गुंजी शिलालेख जो है कहाँ है? गुंजी शिलालेख
जांजगीर चांपा में है। ठीक है, गुंजी शिलालेख जो है जांजगीर चांपा में है। ये जो है राजा वरदत्त श्री की जानकारी मिलती है। गुंजी शिलालेख से हमको किसकी जानकारी मिलती है? राजा वरदत्त श्री। ऐसा कहा जाता है कि राजा वरदत्त श्री जो है सातवाहन कालीन जो है शासक ही रहे होंगे। ठीक है, सातवाहन कालीन कास्ट स्तंभ जो है, कास्ट स्तंभ हम पढ़ते हैं, वुडन पिलर जो है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? किरारी, जांजगीर चांपा में स्थित है। किरारी नामक एक ग्राम है, जहाँ कहाँ है ये? जांजगीर चांपा में है। कौन से सन में प्राप्त हुई हमको? मिली है 1921 में मिली है। ठीक है, ये जो है इसको किरारी में जो ये कास्ट स्तंभ मिला है, इसको कहाँ सुरक्षित रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा कहाँ मिले हैं हमको? रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है चकरबेड़ा। ये स्वर्णकालीन मतलब स्वर्ण मुद्रा जो है रोमकालीन मिलने का तात्पर्य यही है कि सातवाहन लोग जो थे उनका जो है रोम से भी उनका जो है व्यापार अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, तभी तो हमको रोमकालीन जो है स्वर्ण मुद्रा देखने को मिली। ये कहाँ है आपका? चकरबेड़ा। चकरबेड़ा कहाँ है? बिलासपुर में है। चकरबेड़ा कहाँ है आपका? बिलासपुर में है। चकरबेड़ा बिलासपुर। ठीक, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए जो है 5 मंजिला संघाराम बनवाया गया है। सातवाहन काल में ही क्या बनवाया गया? 5 मंजिला संघाराम बनवाया गया। किसके लिए? बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। वहीं पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने जो है किरारी के कास्ट स्तंभ और गुंजी के शिलालेख, ये दोनों जो है इन्होंने पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है। कौन कौन से? किरारी के कास्ट स्तंभ और गुंजी के शिलालेख किसने लिखा है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा आगे के वंशों को पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा कौन सा वंश है? कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो है तांबे के सिक्के हमको कहाँ से प्राप्त हैं? बिलासपुर और तेलीकोट से। ठीक, ये कुषाणकालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं बिलासपुर तेलीकोट से। मेघवंश में जो है शिवमेघ व यमेघ की जो है जानकारी मिलती है। वाकाटक वंश इंपॉर्टेंट है। वाकाटक वंश से जो है, वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ है आपका? नंदीवर्धन, नागपुर, यानी कि महाराष्ट्र में हो गया आपका। समकालीन वंश इसके कौन कौन से? मतलब समकालीन वंश मतलब इनके ही शासन के दरमियान और कौन कौन से वंश थे? गुप्त वंश, नल वंश। ठीक, महेंद्र सेन, जैसे कि यहाँ मैंने बॉक्स बना दिया जिसमें प्रमुख वाकाटक शासक के नाम मैंने दर्शाए हैं, जैसे कि महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, हरि सेन। ठीक, महेंद्र सेन के समय जो है इंपॉर्टेंट घटना ये है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय अभियान कर रहे थे उस समय जो है उसने कौशल के राजा कौन? महेंद्र सेन। और महाकांतार के राजा कौन थे? व्याघ्रराज। कौशल मतलब अपना उत्तरी छत्तीसगढ़ और महाकांतार मतलब अपना दक्षिणी छत्तीसगढ़। ठीक, ये जो है इन दोनों राजाओं को इन्होंने हराया था। ये किसके अनुसार है? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा प्रवर सेन। अगला है हमारा प्रवर सेन। इसके पहले हमने किसको देखा था? महेंद्र सेन को। ठीक, प्रवर सेन का क्या है? इसके दरबार में जो है महाकवि कालिदास आए हुए थे। कौन आए हुए थे प्रवर सेन के दरबार में? महाकवि कालिदास जी आए हुए थे। ठीक, सरगुजा जिले के सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर मेघदूत ग्रंथ की रचना की किसने? कवि कालिदास ने जो है किसकी रचना की है? मेघदूत की रचना किसने की है? कवि कालिदास ने की हुई है। ठीक, और उन्होंने जो है सरगुजा को जो है स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा है। स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा है इन्होंने। सरगुजा को जो है स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा है। अच्छा, मेघदूत की रचना महाकवि कालिदास ने तो की, लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसका अनुवाद किसने किया है? मेघदूत का मुकुटधर पांडे ने किया हुआ है। इसके मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक, नेक्स्ट जो है शासक नरेंद्र सेन है। नरेंद्र सेन का जो है रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार क्या है? नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। किसके अनुसार? रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार। रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार कौन है? नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने किनको? नरेंद्र सेन को पराजित किया था। भवदत्त वर्मन ने जो है नरेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक, किसके अनुसार? रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार। वहीं पृथ्वी सेन के शासक जब बने तब क्या हुआ? केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार क्या है? केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। अर्थपति भट्टारक को किसने? पृथ्वी सेन जो है उन्होंने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। नरेंद्र सेन को किसने पराजित किया था? राजा भवदत्त वर्मन नलवंशी राजा था, उसने नरेंद्र सेन को पराजित किया। और यहाँ पे जो है पृथ्वी सेन जो है
इसको पृथ्वीसेन को अर्थपति भट्टारक को जो पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। यहाँ पर कौन पराजित हो रहा है? नरेंद्र सेन हो रहा है। और यहाँ पर कौन हो रहा है? अर्थपति भट्टारक जो नलवंशी है। यहाँ पर यानी कि वाकाटक पराजित हो रहा है, यहाँ पे नलवंशी पराजित हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अगला वंश गुप्त वंश। गुप्त वंश के टाइम पे जो है अपना मध्य छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य जो क्षेत्र है, दोनों को क्या कहा जाता था? मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जाता था और दंडकारण्य को महाकांतार कहा जाता था। ठीक, इसकी जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी या गुप्त काल के विषय में जानकारी हमको किससे मिलती है? हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, सिक्के कहाँ से मिले हुए हैं? बानभरत दुर्ग से मिला है। बानभरत कहाँ है? दुर्ग जिले में है। यहाँ किसके सिक्के मिले? रामगुप्त के सिक्के मिले हुए। ठीक है, रामगुप्त के सिक्के मिले हुए। पीटर इवल्द रायपुर से है, यहाँ से भी जो है गुप्तकालीन सिक्के मिले हुए हैं। ठीक, कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है हमको। ठीक, तालागांव का विष्णु मंदिर, बरमकेला, पुजारी पाली की केवटी मंदिर, ये जो है किसमें है? गुप्तकालीन मंदिर हैं। इनकी शैली कैसी होती है? इनकी शैली नागर शैली होती है और ये लाल ईंट से बने होते हैं। कौन कौन से नागर गुप्तकालीन जो है मंदिर कौन कौन से हैं? और इसका प्रमाण क्या है आपका? तालागांव का विष्णु मंदिर, बरमकेला का पुजारी पाली मंदिर। ठीक, हमारा लेक्चर आज का यही कंप्लीट होता है। ठीक दोस्तों, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.